हेलो एवरीवन। हमारी नरेशन की सीरीज को हम कंटिन्यू करते हुए आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस। अभी हमने जो अपने प्रीवियस वीडियोस हैं उन्हीं में हमने डिस्कस किया था कि हमारे 5 टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं, तो उनमें से हम 4 को कवर कर चुके हैं, जो असर्टिव है, इंटरोगेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, इंपेरेटिव है। इस सीरीज में हम ऑप्टेटिव को कवर करेंगे। ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होते हैं, सबसे पहले वो चीज इंपॉर्टेंट होती है कि होते कौन से हैं। तो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसके अंदर हम किसी को विश करते हैं, किसी के लिए प्रे करते हैं, किसी को ब्लेसिंग्स देते हैं, कर्स देते हैं। तो इस तरह की जो फीलिंग्स होती है उन सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। जैसे किसी को कहते हैं कि हम मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव अ लॉन्ग लाइफ, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। तो इस तरीके से हम कहते हैं। तो ये सारी क्या होते हैं कि हम विश कर रहे हैं उनको, हम उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं, हम उनको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। कई बार गुस्से में हम उनको कर्स देते हैं। तो ये जो सेंटेंसेस, इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। इनको जब हम नैरेशन में चेंज करते हैं तो इनके अंदर हम क्या-क्या चेंजेस करते हैं, कौन सी कंजंक्शन लगाते हैं, इन सबको अब हम देखते हैं। तो सबसे पहली चीज तो यही हो गई कि ये सेंटेंस किस टाइप के होते हैं। तो जब हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें जब सेड या सेड टू आया हुआ होता है तो हम उसको किस में चेंज करते हैं? विस्ड में चेंज करते हैं, प्रेड में चेंज करते हैं, ब्लेस्ड में चेंज करते हैं, कर्स्ड में चेंज करते हैं। ये सब चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू सेंस जो भी उसमें दिखाई जा रही है, उसी सेंस के अकॉर्डिंग हम इनको चेंज करते हैं। नेक्स्ट, इसमें जब हम इन्वर्टेड कोमा हटाते हैं तो इसमें कंजंक्शन लगाते हैं। कंजंक्शन इसमें भी दैट आती है, यानी कि हमारी जो मोस्टली सेंटेंसेस हैं उनमें दैट कंजंक्शन आई है। असर्टिव में हमने दैट लगाया है, एक्सक्लेमेटरी में हमने दैट लगाया है, और ये इसमें ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में हम दैट लगा रहे हैं। जब लेट वाले सेंटेंसेस को हम शुड में बनाते हैं तो उनमें हमने दैट लगाया है। तो दैट कंजंक्शन का मोस्टली हम नरेशन में यूज करते हैं। तो यहाँ पर कंजंक्शन दैट आती है और इसमें मे आता है। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव अ लॉन्ग लाइफ, इस तरीके से मे आता है तो मे को हम माइट में चेंज करते हैं। कई बार सेंटेंसेस में मे नहीं दिया होता है, लेकिन तब भी हम उसको जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो मे का यूज करेंगे, यानी कि मे को माइट में यूज कर देंगे। इसके कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू आज आपको इसकी काफी प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। पहली चीज ये हो जाती है हमारी। दूसरा क्या होता है, एक इम्पोर्टेंट चीज होती है कि जब रिपोर्टेड स्पीच जो होती है उसमें जो सब्जेक्ट होता है, अगर वो सब्जेक्ट गॉड हो, जैसे मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है, मे गॉड गिव यू एवरीथिंग, इस तरीके से, मतलब गॉड अगर उसका सब्जेक्ट हो तो वहां पर हम कोई भी ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब में नहीं लगाते हैं। जो रिपोर्टिंग वर्ब में, जैसे ही सेड टू मी मे गॉड ब्लेस यू, तो उसमें क्या कर रहा है वो, गॉड उसमें सब्जेक्ट आ रहा है रिपोर्टेड स्पीच में। तो यहाँ पर सेड टू मी है ना, तो मी नहीं लगाएंगे हम इसमें, तो सीधा सीधा क्या कर देंगे? प्रेड कर देंगे इसमें। तो जो भी सेंटेंस हमारा इस तरीके का होता है जिसमें गॉड हमारा सब्जेक्ट होता है, तो उसमें हम कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं लगाते हैं रिपोर्टिंग वर्ब में। जैसे सेंटेंसेस देखते हैं, एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। जैसे द सेंट सेड टू मी मे गॉड पार्डन दिस सिनर। तो सेंट ने कहा, किससे कहा? मुझसे कहा कि भगवान तुम्हारे जो वो है, इस पापी को भगवान क्या कर दे? माफ कर दे। तो यहाँ पर भगवान, ये जो है गॉड जो है वो इसका सब्जेक्ट है। तो जब हम इसको चेंज करेंगे तो मी को नहीं लगाएंगे, तो क्या बनाएंगे हम इसको? अब यहाँ पर सेंट क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। तो प्रार्थना कर रहा है तो हम क्या ले लेंगे? प्रेड ले लेंगे। कंजंक्शन दैट लगाते हैं, गॉड माइट पार्डन दैट सिनर। इस तरीके से हम इसको चेंज करते हैं। एक जैसे ये है गॉड ब्लेस यू, तो यहाँ पर गॉड ब्लेस यू में कहीं पर भी मे नहीं आया हुआ है, तो हम इसको जब चेंज करेंगे तो हम इसको माइट में चेंज कर देंगे। हालांकि इसमें कहीं भी मे नहीं दिया हुआ है, लेकिन फिर भी क्योंकि ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम माना जाता है कि मे का यूज करते हैं, तो यहाँ पर जब ये चेंज होगा तो गॉड माइट ब्लेस यू, इस तरीके से चेंज हो जाएगा। अभी तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू है, अभी इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू देखते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, उन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हैं, तब इनमें देखते हैं क्या क्या चेंजेस और कैसे करते हैं। जब फर्स्ट सेंटेंस है, माई मदर सेड टू मी मे यू गेट ग्रेट सक्सेस, तो यहाँ पर मदर क्या कर रही है? उसको विश कर रही है, ब्लेसिंग्स दे रही है। तो यहाँ पर ब्लेस्ड का भी हम यूज कर सकते हैं, विश्ड का भी यूज कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे?
सेड टू को हम ब्लेस्ड में चेंज कर दे रहे हैं। कंजंक्शन हमने दैट लगाई है। यहाँ पर यू जो है अकॉर्डिंग चेंज होगा ऑब्जेक्ट के। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? फर्स्ट पर्सन है, तो आई हो जाएगा। मे का माइट हो जाता है। इस तरीके से हम इसको चेंज करते हैं। एक्चुअली ऑपरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उनमें जो हमारा पंक्चुएशन जो होता है, एंड मार्क जो आता है, वो एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है। लेकिन जब हम इसको बना देंगे असर्टिव में चेंज करेंगे तो असर्टिव में क्या आता है? फुल स्टॉप आता है। ठीक है, ऑपरेटिव में भी और एक्सक्लेमेटरी में भी, दोनों में एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। तो यहाँ पर हम एक्सक्लेमेशन मार्क ही इनमें लगाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। लॉन्ग लिव द प्रिंस, क्राइड द पीपल। तो अब वो क्राई कर रहे हैं। क्राई क्या कर रहे हैं? उसको तो वो ब्लेसिंग्स ही दे रहे हैं ना, कि आपका जीवन आपकी उम्र लंबी हो, उस तरीके से हम उनको ब्लेस कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? द पीपल। वेस्ट कर दीजिए या ब्लेस्ड कर दीजिए। इस तरीके से हम इसको चेंज करेंगे। दैट द प्रिंस माइट लिव लॉन्ग। फिर देखते हैं। शी सेड मे यू गो टू हेल। तो गो टू हेल किसी को प्यार से तो बोलेंगे नहीं, उसको कर्स दिया जा रहा है कि भाड़ में जाओ, नर्क में जाओ, इस तरीके से बोल देते हैं। तो शी सेड मे यू गो टू हेल, तो यहाँ पे कर्स का यूज कर देंगे। अब यहाँ पर सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। ऑब्जेक्ट यहाँ पर है नहीं, तो हम सपोज कर लेते हैं कि शी कर्स्ड मी, शी कर्स्ड हिम, इस तरीके से कर लेते हैं। तो मी कर लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आई आ जाएगा। ये चेंज हो जाता है। फोर्थ नंबर पे द हर्मिट सेड गॉड ब्लेस यू। हर्मिट ने क्या किया? गॉड ब्लेस यू, शुभकामनाएं दे रहा है, वो ब्लेसिंग्स दे रहा है। ब्लेस्ड कर दीजिए, विश्ड कर दीजिए यहाँ पर। ठीक है, प्रेड कर दीजिए। प्रेड कर देते हैं क्योंकि गॉड यहाँ पर सब्जेक्ट है। भगवान से क्या करते हैं? प्रार्थना ही करते हैं। तो गॉड प्रेड करते हैं, प्रेड। उसके बाद में दैट कंजंक्शन लगा देंगे। गॉड। अब इसमें मे नहीं दिया गया है, लेकिन हम अपनी तरफ से यहाँ पर क्या लगाएंगे? माइट लगाएंगे। गॉड माइट ब्लेस यू। इस तरीके से हम इनको चेंज करते हैं। बहुत ज्यादा टफ नहीं है। इसमें सेकंड नेक्स्ट सेंटेंस आते हैं, वो आते हैं जिनमें हम विश करते हैं, ग्रीट करते हैं किसी को, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, इस तरीके से बाय, सी यू और गुड बाय। उस तरीके से हम कहते हैं गुड नाइट। जब हम उनसे विदाई लेते हैं तो हम बोलते हैं गुड नाइट, बाय, सी यू सून। उस तरीके से जो सेंटेंसेस आते हैं, या फेयरवेल पे होते हैं, वही फेयरवेल यानी विदाई लेते हैं उनसे। तो उन तरीके से सेंटेंसेस होते हैं, उनको कैसे चेंज करते हैं? देखो, उसमें हमने दैट कंजंक्शन लगाया था, उसको मे को माइट में चेंज किया था। ये उससे बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें क्या करेंगे कि हम जैसे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग क्या कर रहे हो? आप विश कर रहे हो ना किसी को, ग्रीट कर रहे हो ना किसी को, तो आप ग्रीट भी लगा सकते हो, आप विश भी लगा सकते हो, आप बेड भी लगा सकते हो। तो ये इसमें हम विश का यूज करते हैं, बेड का यूज करते हैं, ग्रीट का भी यूज करते हैं। जब आप किसी को नमस्ते कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, दैट मीन्स कि यू आर ग्रीटिंग। तो वो लगाएंगे। उसके बाद में इसको बनाने के दो तरीके होते हैं। एक तो ये होता है कि इसमें जिसको ग्रीट किया जा रहा है, विश्ड के बाद में हम उस ऑब्जेक्ट को ले आएंगे। उसके बाद में हम सीधा वो ग्रीटिंग वर्ड्स ले आएंगे, जो भी है, जैसे गुड मॉर्निंग है, कुछ भी है, तो उसको ले आएंगे। दूसरा तरीका है कि अगर हम पहले ग्रीटिंग वर्ड्स को लाते हैं, तो उसके बाद में फिर हम टू कंजंक्शन लगाते हैं, टू लगाते हैं। टू के बाद में फिर हम इसमें क्या लगाते हैं? ऑब्जेक्ट लेके आते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू, मोना सेड हेलो समीर, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पर मोना ने किसको कहा? समीर को कहा। क्या किया है? ग्रीट किया है, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पर उसको ग्रीट कर रही है, तो क्या करेंगे हम? मोना ग्रीटेड समीर एंड ग्रीटेड किया उसने, और विश उसको क्या कर रही है? गुड मॉर्निंग, विश्ड गुड मॉर्निंग।
इस तरीके से हम इसको चेंज कर देंगे। नेक्स्ट जो है उसको देखते हैं। अब अगर हमारे सेंटेंसेस के अंदर कहीं पर हम बहुत ज्यादा कहते हैं ना हेलो सर, हाउ आर यू सर, उस तरीके से जैसे हम बोलते हैं नमस्ते भी कहते हैं, गुड मॉर्निंग सर, तो जब उस सेंटेंस में अगर सर या मैम कहीं पर आया हुआ है तो उसको हम रिस्पेक्टफुली में चेंज करते हैं। जैसे रितु सेड टू मी गुड मॉर्निंग सर, तो यहाँ पर ये सर किसको इंडिकेट कर रहा है, उसकी रिस्पेक्ट को दिखा रहा है। तो कैसे चेंज करेंगे, यही दोनों तरीके हैं चेंज करने के, दोनों तरीके से देखेंगे। एक तो ये हुआ कि रितु विश्ड मी रिस्पेक्टफुली गुड इवनिंग। ठीक है, रितु ने मुझे बहुत सम्मान के साथ क्या किया, गुड इवनिंग विश किया। दूसरा तरीका क्या है, अगर हम गुड इवनिंग को पहले लेके आएंगे और मी को बाद में लेके जाएंगे तो हम जो प्रीपोजिशन टू है उसका यूज करते हैं। इस तरीके से, तो यहाँ पर गुड इवनिंग आया, उसके बाद में जब हमारा ऑब्जेक्ट आता है तो उससे पहले हम क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। यानी कि जो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, हमारे दो प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो वर्ब के तुरंत बाद आता है, जिसमें ये गुड इवनिंग क्या हो गया, हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पर। और जब हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा बाद में तो उससे पहले हम टू प्रीपोजिशन लगाते हैं, ये भी एक रूल होता है। और उसके बाद में रिस्पेक्टफुली लगा दिया। यहाँ पर हमने इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लगाया है, यहाँ पर ये तुरंत वर्ब के बाद आ गया तो हमें टू लगाने की यहाँ पर नीड नहीं है। उसके बाद में जो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, जो नॉन लिविंग होते हैं उनको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, वो एज इट इज आता है, उसके पहले हमें कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगानी पड़ती है। तो ये इसके एग्जाम्पल्स और देखते हैं। एग्जाम्पल है, शी सेड टू हर फ्रेंड्स हैप्पी क्रिसमस। अब यहाँ पर वो विश कर रही है अपने फ्रेंड्स को हैप्पी क्रिसमस। तो इस तरीके से हम बोलते हैं भी, जैसे कल टीचर्स डे था तो सभी विश कर रहे थे हैप्पी टीचर्स डे, तो हैप्पी दिवाली करते हैं, हैप्पी क्रिसमस करते हैं। तो जब हम किसी को विश करते हैं तो किस तरीके से करेंगे, वही दो तरीके हैं इनको बनाने के। शी विश्ड, किसको विश किया उसने, हर फ्रेंड, तो डायरेक्ट आ जाएगा हैप्पी क्रिसमस। एक तो तरीका ये हुआ, दूसरा हर फ्रेंड्स को हम इधर ले आएंगे और हैप्पी क्रिसमस को हम उधर ले जाएंगे। अब जब हम इसको हर फ्रेंड्स को इधर लेके आएंगे तो हमें पहले प्रीपोजिशन की नीड पड़ेगी। तो प्रीपोजिशन अकॉर्डिंग टू सेंस लगाते हैं, टू और फोर लगाते हैं। ठीक है, तो टू हर फ्रेंड्स, इस तरीके से इसको चेंज करते हैं। नेक्स्ट को देखते हैं। अंजलि सेड गुड नाइट पायल। अब यहाँ पर वेट कर रही है, उसको विदाई दे रही है कि गुड नाइट हम तब बोलते हैं जब हम बाद में सोने जाते हैं, उसके बाद सुबह को जब उठेंगे तब मिलेंगे तभी हम गुड मॉर्निंग विश करेंगे, या नेक्स्ट टाइम जब भी मिलेंगे तभी हम ग्रीट करेंगे। तो यानी ये लास्ट होता है हमारा मिलने का टाइम। तो अंजलि वेट, गुड नाइट है तो यहाँ पे गुड नाइट ले आएंगे, पायल को बाद में ले आएंगे, पायल को पहले लाएंगे, गुड नाइट को बाद में ले आएंगे। सेम जो नीचे हमने बनाया उन्हीं दो तरीके से बनाते हैं। एक तरीका ये हुआ, और दूसरा बेड गुड नाइट टू पायल, तो यहाँ पर हमने टू लगा दिया। रितु सेड टू मी हैप्पी न्यू ईयर, तो यहाँ पे विश किया जा रहा है। रितु विश्ड मी हैप्पी न्यू ईयर, या दूसरा तरीका होगा रितु विश्ड हैप्पी न्यू ईयर टू मी। तो इस तरीके से हम इनको बनाते हैं। इसमें कुछ
नेक्स्ट आते हैं इसमें, जिसमें जैसे हम किसी को थैंक यू बोलते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते हैं, किसी चीज के लिए हम उसको बधाई देते हैं, तो उसके लिए तो हम यूज करते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस करते हैं फॉर योर सक्सेस। इस तरीके से हम बोलते हैं थैंक यू फॉर द गिफ्ट, थैंक यू फॉर यू डिड फॉर मी, इस तरीके से हम उसको बोलते हैं। तो अगर हम कॉन्ग्रेचुलेशंस हमारे रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट है, तो वहां पर हम कॉन्ग्रेचुलेशंस को कॉन्ग्रेचुलेटेड में चेंज करेंगे। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद ओन आएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसको चेंज करते हैं, कॉन्ग्रेचुलेटेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ओन। दूसरा, अगर थैंक्स है, थैंक यू है, तो इसको हम थैंक्ड में चेंज करते हैं। आगे देखते हैं एग्जाम्पल। ही सेड कॉन्ग्रेचुलेटेड यू हैव गोट अ सन। तो उस बेटे के होने की बधाई दी जा रही है यहाँ पर। तो क्या बनाएंगे हम इसमें, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड कर देंगे, जो हमारा नाउन है उसको हम वर्ब में चेंज कर देंगे। किसको किया है, ही सेड, यू यानी कि जो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के। ऑब्जेक्ट दिया नहीं है तो हम अपने आप को मानते हैं, तो मी। ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी ऑन। अब आप ये जानते हैं टू के अलावा जितनी भी प्रीपोजिशन होती हैं वो अपने साथ में आईएनजी फॉर्म लेती हैं। टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती है, लेकिन बाकी जो प्रीपोजिशंस होती हैं उनके बाद में अगर कोई वर्ब आती है तो उसकी हम क्या लगाते हैं, आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। तो किस चीज के लिए कॉन्ग्रेचुलेट किया जा रहा है यहाँ पर, गोट करने के लिए, किसी उसको सन को, बेटे उसको बेटा हुआ उसके लिए, तो गोट का क्या हो जाएगा, गेटिंग हो जाएगा। इस तरीके से चेंज करेंगे। दूसरा है शी सेड थैंक यू वेरी मच फॉर द गिफ्ट, तो शी थैंक्ड हो जाएगा, थैंक्ड मी वेरी मच फॉर द गिफ्ट। इस तरीके से हम इनको कॉन्ग्रेचुलेशन और थैंक यू वालों को चेंज करते हैं। और आपने एक सब्जेक्टिव मूड सुना होगा, जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं तो उसमें क्या होता है, सब्जेक्टिव मूड होता है, यानी कि उसमें जो अधूरी इच्छाएं होती हैं उनको दिया जाता है, या जो मतलब विश होती है। विश कौन सी होती है, जो पूरी नहीं होती है, जैसे किसी की कोई काश की मैं ताजमहल देख पाऊं, काश की मैं ये कर पाऊं, काश की मैं वो कर पाऊं, उस तरीके से होता है। अगर मैं ऐसा होता तो वैसा कर देता, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ये कर देता। इस तरीके से जो सेंटेंसेस होते हैं उनको विश, उनमें क्या होता है, डिजायर होती है, एक तरीके की विश होती है। तो जो अगर वो सब्जेक्ट हो, वो सेंटेंसेस होते हैं, तो उनको हम इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं, ये थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या करते हैं, जैसे इफ वाले सेंटेंस होते हैं, इसमें एक वर्ब आती है, सब्जेक्टिव वर्ब बोलते हैं इसको, वर। तो वर का नॉर्मली यूज हम प्लूरल के साथ करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम वर का ही यूज करेंगे, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो। ही के साथ भी वर आएगा, आई के साथ भी वर आएगा, और दे के साथ भी वर आएगा। सभी के साथ में हम वर लगाते हैं, तो ये वर यहाँ पर सब्जेक्टिव वर्ब कहलाता है। तो अगर उस तरीके के सेंटेंसेस होते हैं तो वहां पर हम उनको इनडायरेक्ट में चेंज कैसे करते हैं, देखिए उनमें हम टेंस में चेंज नहीं करते हैं। पहली चीज तो ये हो जाती है, प्रोनाउन को हम चेंज करते हैं, बट जो हमारा एक स्टैंडर्ड रूल चलता आ रहा है कि टेंस को हम चेंज करते हैं, तो यहाँ पर हम टेंस को चेंज नहीं करते हैं। दूसरा, इसमें विश्ड लगाते हैं, और दैट कंजंक्शन हम इसमें लगाते हैं। जैसे शी सेड इफ आई वर अ क्वीन, तो यहाँ पर दैट मीन्स कि उसकी डिजायर है कि वो काश की वो रानी होती, पर वो रानी है नहीं। तो है नहीं, तभी तो उसने विश किया है कि काश की वो होती। तो कैसे चेंज करेंगे, शी विश्ड, कंजंक्शन दैट लगा देंगे, और किसको कह रही है, वो अपने आप को कह रही है, तो फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यहाँ पर शी आ जाएगा। लेकिन शी के साथ हम वोज नहीं लगाएंगे, यहाँ पर सीधे सीधे वर ही आएगा। इस तरीके से इसको चेंज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। ही सेड ओ दैट आई वर अ किंग, यहाँ पर भी वो क्या कह रहा है कि काश कि मैं भी राजा होता, तो यहाँ पर भी सेम इसी तरीके से बनाएंगे, ही विश्ड, तो यहाँ पर भी ही के साथ भी हमने वर रखा है और शी के साथ भी हमने वर रखा है। इसको सब्जेक्टिव केस बोलते हैं, सब्जेक्टिव वर्ब बोलते हैं, इसको हम चेंज नहीं करते हैं। थर्ड देखते हैं, रवि सेड टू मी वुड दैट आई हैड नॉट एक्सेप्टेड द इनविटेशन।
कि काश कि मैंने वो इनविटेशन एक्सेप्ट ना किया होता। तो कब बोलता है इंसान कि उसको कोई इनविटेशन मिला, उसने वो एक्सेप्ट कर लिया और वहां जाकर उसको वो वहां जाने के बाद में उसको ये फील हुआ कि तुम यहाँ गलत आ गए, तुमको यहाँ नहीं आना चाहिए था, कुछ गलत हुआ है या उसके अकॉर्डिंग नहीं हुआ होगा वहां पर, तो वहां पर उसको थोड़ा सा रिपेंट हुआ, अपनी चीज पर पछतावा हुआ कि मैंने क्यों वहां पर गया। तो यहाँ पर भी एक तरीके से वो डिजायर अपने विश को दिखा रहा है। ठीक है, तो क्या होगा रवि? wished me that। अब फर्स्ट पर्सन अगेन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही हो जाएगा और टेंस को हम चेंज नहीं करेंगे। accepted the invitation। इस तरीके से चेंज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। She said, "Oh, for a cup of coffee"। ऐसे होता है ना, जैसे कभी कभी मन करता है कि काश एक कप कॉफी मिल जाए, एक कप चाय मिल जाए। तो उस सेंस में ये है कि ओ फॉर अ कप ऑफ कॉफी। तो ये दो तरीके से हम बना सकते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो हम इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं, दूसरा हम इसको दैट कंजंक्शन से सब्जेक्ट लगा के बना सकते हैं। दोनों तरीके देखते हैं। शी विज्ड, शी विज्ड। देखो यहाँ पर शी विज्ड के बाद में डायरेक्ट फोर करके आगे की जो लाइन है उसको हम जोड़ देते हैं। शी विज्ड फॉर अ कप ऑफ कॉफी। इस तरीके से, ठीक है। शी विज्ड फॉर अ कप ऑफ कॉफी। दूसरा हम दैट क्लोज से बनाएंगे। यहाँ पर दैट लगा दिया, लेकिन वो नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है इसमें। तो सब्जेक्ट हम अपनी तरफ से लगाएंगे। तो ये कॉफी किसको चाहिए? शी को चाहिए। शी ने विश किया कि काश कि मुझे एक कप कॉफी मिल जाए, तो यहीं पे शी को ले आएंगे। इस तरीके से हम इसको बनाते हैं। ये सेंटेंसेस है और हाँ, ये सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पर हो चुके हैं। इनकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। कोई डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम होती है या कोई आपको लगता है कि ये चीज सही नहीं है, तो उसको कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। थैंक यू सो मच।